हमारा जो पीबीजी का ये लेक्चर था ना, ये बेस था इस पे कि जो हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस हमें पता कितने किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन, ठीक हो गया। अब जो कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो प्रमोट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है, उनमें पहला मैकेनिज्म था क्लेस्टोगैमे का, ठीक है। क्लेस्टो मीन्स क्लोज, गैमे मीन्स गमीट्स, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन वीट, ओट, बार्ले, राइस। फ्लावर्स हैव बोथ सेक्सेस। अब जो फ्लावर है ना वो ओपन नहीं होता। ओपन क्यों नहीं होता? लाइक उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमने वीट फ्लावर देखा होगा कि वीट का जो फ्लावर है वो ओपन नहीं होता बल्कि एक क्लोज फ्लावर होता है, ठीक है। वो तो उसमें बोथ सेक्सेस मेल फीमेल प्रेजेंट होते हैं, वो ओपन नहीं होता, डैट्स उसको क्लेस्टोगैमे कहते हैं और उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होती है। फिर सेकेंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है कैस्मोगैमे, ठीक है। कैस्मोगैमे में ये होता है कि फ्लावर ओपन तो होता है लेकिन पोलिनेशन उसके ओपन होने से पहले ही हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली कॉमन है वीट की फ्यू स्पीशीज़ के अंदर और राइस की फ्यू स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड हमारे पास जो मैकेनिज्म है सेल्फ पोलिनेशन को जो प्रमोट करता है, उसमें यह है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो इंक्लोज होते हैं एक फ्लोरल पेटल के अंदर, फ्लोरल पेटल में, ठीक है। ये मोस्टली लेग्यूम्स के अंदर होता है, ठीक है। एक फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कील, ठीक है। उसके अंदर ये क्या नाम है, इंक्लोज होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सही है। फिर चौथा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था सेल्फ पोलिनेशन को जो प्रमोट करता है, वो था कि इन केस ऑफ कॉटन, कॉटन क्रॉप के केस में होता क्या है, बेसिकली कॉटन क्रॉप के केस में ये होता है कि स्टिग्मेटिक सरफेस जो है वो इलोंगेट होती है, ठीक हो गया, स्टेमिनल कॉलम से। जब वो इलोंगेट हो रही होती है तो इलोंगेट होकर जब वो बाहर आती है तो स्टेमन्स उसके साथ मींस इंट्रैक्शन करते हैं और दैट्स वाई सेल्फ पोलिनेशन कॉज होती है। फिर उसके आगे हमारे पास पांचवा मैकेनिज्म है टोमेटो एंड ब्रिंजल के लिए। उसमें ये होता है कि अरेंजमेंट जो होती है ना किसकी, स्टेमन्स की और कार्पल की, इस तरह से कुछ होती है कि स्टेमन्स साइड पे होते हैं, ठीक है, और इलोंगेट हुए हुए होते हैं और कार्पल सेंटर में होता है और डैट्स है उसमें सेल्फ पोलिनेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है और होती भी सेल्फ पोलिनेशन ही है, ठीक है। अब ये हमने मैकेनिज्म्स पढ़ लिए कि मतलब जो ये हमने वो मैकेनिज्म्स पढ़े हैं जो प्रमोट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। अब बारी है उन मैकेनिज्म की जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, ठीक हो गया। अब क्रॉस पोलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है लाइक यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लिनी, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिज्म है यूनिसेक्सुअलिटी, डिक्लिनी, ठीक है। ये होता क्या बेसिकली, इसमें आगे दो फैक्टर आते हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं मोनोइशी, एक को हम कहते हैं डाइशियस, ठीक है। अब अगर हम मोनोइशी को देखें, मोनोइशी मीन्स, मोनो मीन्स वन और इशी मीन्स होम, ठीक हो गया। मीन्स के जो प्लांट है उसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल फीमेल दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेज कॉर्न की बात करें, सही है, उसमें टेसल ऊपर उसमें स्टेमिनेट मौजूद है और नीचे कॉब वहाँ पर पिस्टल मौजूद है, ठीक है। इनकी पोजीशन डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, लेकिन ये मौजूद कहाँ पर है, एक ही, इनका होम एक ही है, ठीक है। मैंगो में भी हम देख सकते हैं कि मेल फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं, कैस्टर बीन में भी मेल फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे फैक्टर डाइशियस की, डाइशियस मीन्स डाई मीन्स टू एंड एशियस मीन होम, ठीक हो गया। इसमें ये होता है कि मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट, वो दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल हमारे पास डेट पाम की है, पपाया की है, सही है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है कि मैच्योरिटी टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ डिफरेंट, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं आगे। इसमें ये बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मैच्योरिटी है ना मेल और फीमेल की वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारे पास वो है फैक्टर है वो है प्रोटेंड्री, ठीक है, कि प्रो मीन्स फर्स्ट और एंड्री मीन एंड्रोशियम, ठीक है, कि मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट। लाइक मेज की अगर हम बात करें तो उसमें पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मैच्योर पहले होते हैं, ठीक है, जो टेसल के ऊपर मौजूद होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं। फिर उसके बाद सनफ्लावर की भी अगर बात की जाए तो उसमें एंथर्स जो हैं वो मैच्योर फर्स्ट, पहले मैच्योर होते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा फैक्टर जो है वो है प्रोटोगाइनी। प्रो मीन्स वही बात है, प्रो मीन फर्स्ट एंड गाइनी मीन गाइनोशियम, ठीक हो गया। गाइनोशियम मीन्स फीमेल पार्ट दैट मैच्योर फर्स्ट। अब ये किस प्लांट में होता है, पर्ल मिलत के अंदर फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर होता है, ठीक है। सोयाबीन के अंदर भी जो कार्पल है वो रिसेप्टिव फर्स्ट, मतलब पहले वो मैच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म है वो है प्रेजेंस ऑफ वैक्सी फिल्म, ठीक है। अब एक क्रॉप है लूसन क्रॉप, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जो स्टिग्मेटिक सरफेस है ना उसके ऊपर वैक्स होता है, वो कवर होती है वैक्स से, दैट से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती, ठीक है। जब हनी बीज आती हैं वहाँ पर और वो वैक्स के साथ क्या होती है, पोलिनेटर जो है वो आते हैं तो वो रप्चर करते हैं उस वैक्सी सरफेस को, मीन्स पोलिनेटर हनी बीज ही हैं, ठीक है।
तो फिर क्रॉस पोलिनेशन अक्कर होती है। फिर हमारे पास चौथा मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, कि पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ग्रेन वाइबल तो हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है, वो फंक्शनल नहीं है, डेट्स वाई क्रॉस पोलिनेशन होती है मोस्टली ये ब्रासिका के अंदर, टोबैको के अंदर होती है। फिर हमारे पास लास्ट फैक्टर है क्रॉस पोलिनेशन मीन्स लास्ट मैकेनिज्म है जो फेवर करता है क्रॉस पोलिनेशन को, वो कौन सा, सेल्फ स्टेरिलिटी, कि पोलन स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है, एंड इट्स अनएबल टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब, ठीक है। इसको हम इस मैकेनिज्म को हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, डेट्स क्रॉस पोलिनेशन होती है और मोस्टली फबेशिया फैमिली के जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर ये होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड।